बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हेल्दी नाश्ता। बनाना बिल्कुल आसान है और दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और हेल्दी भी होता है। तो चलें फिर इसको मिलके बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा टेस्टी हेल्दी नाश्ता मैंने कैसे बनाया और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चलें फिर इसको मिलके बनाते हैं। तो मज़ेदार सा हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए एक हम मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप पानी। तो जिस कप से आपने पानी शामिल करना है या कटोरी हो आपके पास, तो अगली चीज़ें भी आपने इसी से नाप करके शामिल करनी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। अच्छा, वेजिटेबल ना आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। एक छोटे साइज़ का लाल टमाटर है, एक छोटे साइज़ का प्याज, एक बिल्कुल छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, 3 हरी मिर्च और हरा धनिया। सारी चीज़ों को ना मोटा मोटा चॉप कर लिया, ये डाल देंगे बाउल में। तो दोस्तों ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना आपको रोटी बेलने की ज़रूरत है और झटपट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो ये मेरे पास तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू थे। इनको कद्दूकश करने के बाद 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद सारा पानी इसका मैंने निचोड़ लिया है। तो आलू खुश्क होने चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए स्टार्च वाला। तो ये भी हम डाल देंगे और सारी चीज़ों को ना एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें। तो साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो तकरीबन आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें, और आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा। फिर से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे क्योंकि नमक शामिल किया, मसाले शामिल किए हैं, तो सब्जियां जो है अपना पानी छोड़ेंगी। तो पानी का भी ना हमें अंदाज़ा हो जाएगा, उस हिसाब से हमने फिर पानी भी डालना है। तो मसालों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करके फिर हम इसके अंदर अब शामिल कर देंगे आधा कप सूजी। 1 कप पानी है तो आधा कप हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे और आधा कप हम इसके अंदर अच्छी तरह छाना हुआ बेसन शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर गंदम का जो नॉर्मल आटा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज्वार का या बाजरे का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बाद में हम चेक करेंगे क्योंकि सूजी ने अभी फूलना है, बेसन ने भी फूलना है। चलेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये देखें कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। तो इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि जो सूजी है ना वो अच्छी तरह से फूल जाए। ज़्यादा मिसाले नहीं आपने इसके अंदर शामिल करने। तो 10 मिनट इसको रेस्ट दे लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें सूजी कितनी फूल चुकी है, बिल्कुल स्मूथ एक ये डो बन चुकी है, हमारी मेज़ा रेडी हो चुका है। ये चेक करें, इस कंडीशन में होना चाहिए। ना ज़्यादा आपने इसको पतला करना, ना ज़्यादा आपने इसको थिक रखना है। तो ये मैदा हमारा नाश्ता बनाने के लिए रेडी है। अब हम दूसरी तरफ एक फ्राई पैन ले लेंगे। अच्छा, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। फ्लेम को आपने लो रखना है, तेज़ आंच पे आपने ये नाश्ता नहीं बनाना। 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश की मदद से ना अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे फ्राई पैन को, और इसके अंदर हम थोड़े से सफ़ेद तेल डाल देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो नाश्ते के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त क्रंच आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 जो बड़े चम्मच है ना, ये हम मैदा डाल देंगे इसके अंदर और इसको एक शेप दे देंगे। आप बड़े छोटे ये पराठे जो हम बना रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके ना इसको गोल कर देंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं आपने इसको रखना, अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे पराठे हमारे। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। ये देखें शेप आ चुकी है नाश्ते को। आप इसको नाश्ते के टाइम
दोपहर के टाइम या शाम के टाइम शाम की चाय के साथ इसको खा सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी लगता है पराठा। थोड़े से ऊपर भी हम सफ़ेद तेल जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने देंगे। चलें जी, 1 मिनट तक ना एक साइड से मैंने इसको सेक लिया है और अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसी तरह ना आपने इसको उल्ट पुल्ट करके 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से सेक लेना दोनों साइडों से। ये देखें, साइड भी इसकी बिल्कुल आसानी से चेंज हो जाएगी। और 1 मिनट तक ना हम इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे ताकि इस तरह दूसरी साइड से भी ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और स्पैचुला ले लेंगे, इसकी मदद से ना इसके ऊपर से हम इसको प्रेस करेंगे। ये चेक करें। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नाश्ता बनता है, हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। तो इस पराठे को ना मैं अच्छी तरह से रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये चेक करें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, अब हम फिर से इसकी साइड को चेंज कर देंगे और जो नाश्ता हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें, तकरीबन पराठे को ना मैंने 4 मिनट तक सेक लिया दोनों साइडों से उल्ट पुल्ट करके। प्यारा सा कलर भी आ चुका है और ये अंदर तक पक चुका है। ये चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो इसी तरह ना हम सारे जो पराठे हैं वो रेडी कर लेंगे। ये चेक करें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो पराठे हैं ना वो मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको तोड़ के चेक करते हैं। अच्छा, आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ या चाटी की लस्सी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। केचप के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। चलें जी, तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें। तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें नाश्ते की, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, आपको फ़ायदा भी होगा। ये देखें, थोड़ा सा हम खा के चेक भी करते हैं। ये चेक करें, माशाल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर रेडी हुआ है, आलू और सूजी बेसन से। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।